जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 45 लाए हैं जो आने वाले SSC SSC GD CHSL RRB NTPC RPF CRPF बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रण सीमा रेखा के रूप में कौन जानी जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच रण सीमा रेखा के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों याद रखना रेखा साथियों 24वीं समांतर रेखा को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी है? तो याद रखना इरावदी नदी है। ये म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, महाभारत में कितने अध्याय हैं? यानी महाभारत में कितने अध्याय पर्व हैं? तो याद रखना महाभारत में महाभारत में 18 अध्याय पर्व हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नर्मल बरलोक पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? नर्मल बरलोक पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो साथियों फील्ड अनुसंधान अनुप्रयोग के लिए प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नॉर्मन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार ये फिलीपींस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? सरहुल पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से इसका संबंध है? तो याद रखना झारखंड राज्य की जनजाति से इसका समुदाय से इसका संबंध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध किस देश से है? गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है, यानी किस देश से है? तो याद रखना इनका संबंध साथियों USA से है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? तो साथियों 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वरुण ग्रे
का व्यास कितना किलोमीटर का है? वरुण गिरे का व्यास कितना किलोमीटर का है? तो याद रखना 49,100 किलोमीटर का इसका व्यास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण गिरे का व्यास कितना किलोमीटर का है? साथियों, अरुण गिरे का व्यास कितना किलोमीटर का है? तो याद रखना 51,300 वर्ग किलोमीटर अरुण गिरे का व्यास है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शनि ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर का है? तो साथियों, शनि ग्रह का व्यास 1,20,500 वर्ग किलोमीटर इसका व्यास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ये हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों होता है? साथियों, मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों होता है? तो याद रखना, इसका लाल रंग होने का कारण आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पृथ्वी विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से रहा? साथियों, पृथ्वी नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से रहा? तो याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम से लड़ा था। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इंग्लैंड में गृह युद्ध का प्रारंभ चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में कितनी ईस्वी में हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध का प्रारंभ चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में कितने ईस्वी में हुआ था? तो याद रखना 1642 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जोसेफ मोजनी ने फ्रांस में कितने ईस्वी में यंग इटली नामक एक समिति का गठन किया? जोसेफ मोजली ने फ्रांस में कितने ईस्वी में यंग इटली नामक एक समिति का गठन किया? तो याद रखना 1831 ईस्वी में इटली में एक समिति का गठन किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन थी? भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन थी? तो याद रखना किसान कन्या, ये भारत की सबसे पहली रंगीन फिल्म थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये उज्जैन में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो याद रखना उसे शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य चूनर नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। चुनार नृत्य है ये साथियों, गुजरात राज्य से इसका संबंध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? तो याद रखना कन्हेरी में 100 से अधिक गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना मुगल चित्रकला
के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना युद्ध रस, पशु पक्षी, प्राकृतिक दरस, दरबारी चित्र, ये सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, काठी किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों, काठी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, याद रखना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यह भी साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो याद रखना जमाली बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ये हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वैदिक काल में किस जानवर को अग्रगण्य माना गया? तो साथियों, वैदिक काल में किस जानवर को अग्रगण्य माना गया? तो याद रखना गाय को, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो याद रखना ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अंग्रेजों ने भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया? तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कांग्रेस के 27वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के 27वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना इसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने प्रदान की? तो याद रखना सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें कांग्रेस के अधिवेशन किस स्थान पर की गई? 8वें कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर की गई? तो याद रखना ये आपके इलाहाबाद में की गई थी 8वें कांग्रेस के अधिवेशन जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत में गांधी जी के द्वारा कितनी ईस्वी में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह था? भारत में गांधी जी के द्वारा चलाए कितनी ईस्वी में चलाया गया पहला सत्याग्रह, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो साथियों 1918 ईस्वी में चलाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जारवा किस स्थान का जनजाति है? जारवा किस स्थान का जनजाति है? तो याद रखना जारवा बिहार राज्य का जनजाति है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों कटक
ये आपके साथियों महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उड़ीसा की राजधानी कटक है, ये भी साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटक महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चीन की राजधानी कहाँ है? तो साथियों चीन की राजधानी बीजिंग है और साथियों इसकी मुद्रा युआन है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, थाईलैंड देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों थाईलैंड देश की मुद्रा बाहत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रख ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, नीदरलैंड एंटिल्स देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों नीदरलैंड एंटिल्स देश की मुद्रा गिल्टर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? सिमलीपाल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1994 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, शेषाचलम जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? शेषाचलम जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अमृत महल किस राज्य की गाय की नस्ल है? अमृत महल किस राज्य की गाय की नस्ल है? तो याद रखना ये नस्ल कर्नाटक राज्य में है, याद रखना। इसका राइट आंसर कर्नाटक राज्य में अमृत महल गाय की नस्ल पाई जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कागायम किस राज्य की गाय की नस्ल है? कागायम किस राज्य की गाय की नस्ल है? तो याद रखना तमिलनाडु राज्य में कागायम गाय की नस्ल पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान किस राज्य में स्थित है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथ में उसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।